हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं मैथ एस.डी. यादव, और उसके अंदर हमने जो है स्टार्ट किया था डीआई। और डीआई में जो है आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रेखा चित्र। इंग्लिश में कहते हैं लाइन ग्राफ, हिंदी में कहते हैं रेखा चित्र, इंग्लिश में कहते हैं लाइन ग्राफ। तो देखो हम जो है इसका देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया है, यह रेखा ग्राफ उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो एक विशिष्ट विश्वविद्यालय में दिए गए वर्ष में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। इस आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, या निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो ग्राफ तो भैया आपको दिखाई दे रहा होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बोला गया है, अगर विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए छात्रों को एक प्रमाण पत्र दिया जाए तो अंतिम 3 वर्षों में दिए गए प्रमाण पत्रों की संख्या क्या होगी। क्या है अंतिम 3 वर्षों में। तो भाई अंतिम 3 वर्ष देखो 2017, अंतिम से देखो 2017 में, 2016 में और 2015 में। तो टोटल कर लो, इनका टोटल कर लो। देखो 2017 में कितना 6500, 2017 में कितना 6500 प्लस 2016 में कितना 2500 प्लस 2015 में कितना 2015 में पुनः 6500। तो यही तो बोला है, अंतिम 3 वर्षों में दिए गए प्रमाण पत्र की संख्या क्या होगी। बस सिंपल ऐड कर दो इन्हें। क्या आने वाला है, 15 का 5 हासिल 1 या कैरी 1, 8 और 6 14 और 1 15, 15,500। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो भैया। देखो, यदि रेखा ग्राफ, इसे आप स्वयं पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ो। तो इसमें बोला गया है, यदि किसी रेल दुर्घटना के कारण हुई प्रत्येक मौत के लिए औसतन 5 लाख रुपए का बीमा दिया गया था, तो वर्ष 2014 में कितने बीमे करोड़ों में दिया गया था। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो, एक व्यक्ति को कितने दिए जा रहे हैं, एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं 5 लाख रुपए। और 2014 में देखो व्यक्ति कितने जो है, 2014 में देखो मृत्युओं की संख्या कितनी है। 2014 में देखो कितने 3500, कितने 3500। जब एक को 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं तो 3500 को कितने दिए जाएंगे। तो 3500 × 5, अरे 3500 × 5 कर लो। तो 2 0 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2 या कैरी 2, 5 तिया 15 और 2 17। ये कायम आ गया, ये आ गया सर लाख में। किस में पूछा है हमसे पूछा है करोड़ में। हमसे पूछा है इसमें, कहाँ भाई, हमसे पूछा है करोड़ में। तो बस करोड़ में पूछा है, तो इसे करोड़ में चेंज करोगे तो ये जाएगा 175 करोड़, 175 करोड़। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बात बोली गई है। तो देखो इसमें बोला गया है, इसे तो भैया आप स्वयं पढ़ना। यदि रेखा ग्राफ एक विशिष्ट राज्य में, इसे जो है आप स्वयं पढ़ लेना। क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन में बोला गया है, यदि डेंगू के कारण हुई प्रत्येक मौत के लिए औसतन 10 लाख रुपए का बीमा के रूप में भुगतान किया गया था। 10 लाख रुपए
बीमे के रूप में जो है भुगतान किया गया, तो वर्ष 2015 में कितने बीमे करोड़ों में दिए गया था? अच्छा, दिया गया था 2015 में एक व्यक्ति को मिल रहे हैं 10 लाख रुपए। तो 2015 में कितने व्यक्ति है? 2015 में देखो कितने व्यक्ति है, तो ये है 7500। कितने? 2015 में देखो कितने हैं? 7500। और एक को दिया जा रहा है 10 लाख रुपए। 7500 ही तो है। एक को 10 लाख रुपए, तो 7500 को कितने? तो 7500 इंटू 10, तो ये हो जाएगा इतना। ये आई है लाख में, हमसे पूछा है करोड़ में, तो कितने करोड़ आ जाएगा? 750 करोड़। कितना करोड़ आ जाएगा? 750 करोड़। तो 700 कितना ये आएगा? $750 करोड़ है ऑप्शन नंबर ए में। हाँ, 750 करोड़ ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है भाई, और हम देख लेते हैं ऑप्शन दूसरे में, और ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ से, ये दूसरा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथा। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या बात बोली गई है? तो देखो क्वेश्चन नंबर चौथे में बोला गया आपसे, क्या बात बोली गई है? तो क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया है एक कंपनी में एक प्रबंधन देखो इसमें बोला गया है एक कंपनी में एक प्रबंधन प्रशिक्षु जो भी है का वेतन कितना है? इसमें बोल रखा है इसका वेतन है 15,000 रुपये। इसको जो है पढ़ लेना क्या लिख रहा है। इसका वेतन है 15,000 रुपये। तो 2012 में दी गई रिक्तियों की 2012 में रिक्तियों के भर जाने पर भुगतान किए जाने वाले वेतन में हुई व्यय का व्यय जो है बताना आपको लाख में कितने की वृद्धि हुई थी? लाख में बताना है आपको। 2015 में जो है कितना? 2012 में। तो 2012 देखो, 2012 में कितना? 90। रिक्तियों की संख्या 2012 में कितनी है? 90। 2012 में कितनी? 90। और एक को कितना दिया जा रहा है? 15,000। तो 90 को कितना? क्या जीरो? 4 जीरो। 15 इंटू 9। देखो 15 नामा 135 तो होते हैं। 15 नामा 135 तो होते हैं। और यो जो है किस में है? यो है देखो रुपए में। यो है रुपए में। हमसे पूछा है लाख में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख। इतने लाख हो जाएगा। 13.5 लाख। 13.5 लाख ऑप्शन नंबर बी में। तो 14 का जो है वो 4 का जो है वो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर हो जाएगा बी। 13.5 लाख। 13.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात बोली गई है? तो देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या कम थी? अच्छा, पिछले वर्ष की तुलना में रिक्तियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या पिछले वर्ष से जो थी कम थी? तो देखो 2011 में देखो, 2011 में देखो भैया 50 थी। 2012 में 90 हो गई, यानी कि वृद्धि हो गई। पूछा है कम थी, पिछले वर्ष कम थी। और 2013 में 90 से 95 हो गई, बढ़ गई। 2014 में क्या हुई? कम हुई है। 95 से 25 हो गई। तो 2014 में क्या हुई है? कम हुई है। और किस किस में कम हुई है? एक तो 2014 में कम हुई है, और हुई है भैया 2016 में, क्योंकि देखो 2015 में 35 थी और 2016 में कितनी होगी? 25। तो 2016 में भी कम हुई है। तो बस जो भी हो ऑप्शन में वो लगा दो। 2014 है, 2014 है, तो बस 2014 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2016 है नहीं, तो इसे हम इसलिए से हम टिक करेंगे नहीं। तो
14 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 5वें का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5वें का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5वें का सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया आपसे, इसे पढ़ लेना आप। यह ग्राफ, यह रेखा ग्राफ, इसे जो है आप पढ़ लेना। क्वेश्चन देखो, अगर दिल के दौरे के कारण हुई प्रत्येक मृत्यु के लिए औसतन 20 लाख रुपए का बीमा के रूप में भुगतान किया गया था। एक मृत्यु पर जो है 20 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए एक मृत्यु पर 20 लाख रुपए दिए, और हमें बताना है किया गया था, हमें बताना है तो वर्ष 2013 में कितने बीमे करोड़ों में दिया गया था। 2013 में, तो 2013 में देखो कितने व्यक्ति मरे, 500। कितने व्यक्ति मरे, 500। मृत्युओं की संख्या जो है वो 2013 में कितनी है, 500। एक को कितना दिया जा रहा है, 20 लाख रुपए। एक को कितना दिया जा रहा है, 20 लाख रुपए। करोड़ में बताना है, करोड़ में बताना है। 5 दूनी 10, 1 2 3 0 तो ये आ गए, और 5 दूनी 10, करोड़ में बताना है। तो 100 करोड़ होना चाहिए इसका आंसर। 100 करोड़, बड़ा बड़ा लिखते हैं भाई, 100 करोड़ होना चाहिए इसका आंसर। 100 करोड़। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो जाएगा बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो अब। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, वर्ष 2011 और 2014 के बीच रिक्तियों की संख्या में क्या अंतर था। 2014 में देखो कितनी रिक्ति हैं, अरे 2014 में देखो, आप बोलोगे सर 25। 2011 में देखो, पहले 2011 में आप बोलोगे सर 2011 में तो है 50, और 2014 में है 25। अंतर पूछा है तो भाई 50 और -25, कितना, 50 - 25, 25। तो बस 50 का और 25 का जो अंतर है वो कितना जाएगा, 25। तो बस 25 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा हमारा आंसर, ए के साथ चला जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, वर्ष 2011 और 2013 के बीच होने वाली मृत्युओं की संख्या क्या है, अंतर, मतलब इनका अंतर पूछा है। 2011 में कितने हुए और 2013 में कितने हुए, इन दोनों का डिफरेंस बता दो कितना है। सिंपल, 2011 में देखो कितने मरे, यह मृत्यु हुई, तो आप बोल दोगे वो हुई है 3500 की, 3500 की। और 2013 में कितने, 2013 में है 500। अरे 3500 और -500 कर दो, सिंपल 3000 आंसर, सिंपल 3000 आंसर। अरे भाई 3500 और 500 का अंतर करोगे तो 3000 तो आएगा, तो 3000 जो आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और अंतर ही तो पूछा था हमसे, अंतर ही तो पूछा था 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, 2013 की तुलना में, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 2013 की तुलना में 2017 में हुई मृत्युओं की संख्या से वृद्धि थी। तो देखो भाई सन 2013 में देखो सर, 13 में है 4000, सर 13 में है 4000, और सर 17 में, तो 2017 में है 6500, सर 2017 में है 6500। तो देखो 4500 एक तरफ लिखो, हालांकि लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर 4500 ऐसे तो लिखा जाएगा 6500 या कितनी वृद्धि थी सन 2013 की तुलना में बताना है, सन 2013 की तुलना में बताना है। तो जिसकी तुलना में बताना है उसे लिखना है आपको बटे में। सन 2013 में इतनी तो है, कितनी वृद्धि हुई, तो 4000 से 6500, 4000 से 6500, कितने की वृद्धि, 2500 ही तो
परसेंटेज में बताना है, इंटू 100 करा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काट लो 250 को, 4 छंग 24, 6 से है क्या आंसर? अरे 6 से है क्या आंसर सर? 6 से आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है, 2.5%, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ो, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में मृत्यु की संख्या कम थी? अच्छा भाई, पिछले वर्ष की तुलना में बताना है। तो देखो 2011 में तो 3500 थी, 2012 में 8000 हो गई, यानी कि बढ़ गई, तो कम थोड़ी हुई है, बढ़ गई। और हमें ऐसा वर्ष बताना है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है। तो देखो 2013 में कमी आ गई, अरे 2012 में 8000 थी, 2013 में 500 हो गई, घट गए, तो कमी आ गई। तो ऐसा कौन सा वर्ष है? तो एक तो है 2013, एक तो है 2013, मतलब सर और होंगे? हाँ तो भाई और भी चेक कर लो। तो एक तो 2013 हो गया और एक 2016 और है। कैसे? तो देखो 16 इसलिए है, देखो 2015 में 7000 थे, तो 2015 में 7000 थे, 2016 में कितने हो गए? 5000, घट के हो गए 5000, 2016 भी है। और आगे चेक करो 2017 भी है। क्यों? क्योंकि देखो 2016 में जो थे 5000 थे, अब 2017 में क्या हो गए? घट के 2500, तो 2017 भी लिया जाएगा। अब इन तीनों में से जो ऑप्शन में दे रखा हो वही हो जाएगा हमारा आंसर। सर ऑप्शन में ना तो 2016 दे रखा, ना ही 2017 दे रखा। सर ना ही 2016 दे रखा है, ना ही 2017 दे रखा है, तो आंसर जो है वो जाएगा ए, आंसर जो जाएगा यानी कि 2013 है। और यही तो ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में 2013, 2013। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बात बोली गई है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, यह रेखा ग्राफ, इसे आप स्वयं पढ़ लेना। क्वेश्चन देखो, वर्ष 2014 और 2013 के बीच हुई मुनाफा लाख रुपए में कितना अंतर था? अच्छा अभी 2013 में देखो कितना मुनाफा हुआ? 2013 में जो मुनाफा हुआ है वो हुआ है कितने का? 100 का। और 2013 में 100 का हुआ है, और 2014 में कितना हुआ है? 65 का। 2000 लाख में तो बताना है। तो देखो 2013 में तो हुआ है 100 लाख का, 2014 में हुआ है 65 लाख का। इन दोनों का अंतर बताना है। तो 100 का और 65 का अंतर कितना जाएगा? आप सिंपल बता सकते हो, कितना? 35 लाख। कितना? 35 लाख। 100 का और 65 का अंतर करोगे तो 35 लाख तो आएगा, तो 35 लाख हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है जो किस में? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात बोली गई है। आसान क्वेश्चन, ग्राफ देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। 2016 की तुलना में, 2016 की तुलना में, जिसकी तुलना में बोला भैया उसे लिखना है आपको बटे के नीचे। तो 2016 की तुलना में 2012 में हुआ मुनाफा से अधिक था। तो 2016 में देखो, 2016 में है 10, 2016 में है 10, 2012 में कितना है? 15। तो भाई मुनाफा बताना है, तो 10 से 15, 10 से 15 कितना मुनाफा हो गया? अरे भैया 10 से 15 हो गया, 5 का मुनाफा हो गया। किसके रेस्पेक्ट में बताना है? हमसे पूछा है 2016 की तुलना में। तो 2016 में देखो कितना मुनाफा हुआ था? 10। तो जिसकी तुलना में बोला बटे में 10 इंटू 100 से मल्टीप्लाई। क्यों? परसेंटेज में बताना है। 10 से कटेगा 10 बारी, 10 से कटेगा 10 बारी, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50%। इसीलिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 50%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, लिखते चलना आप। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 में पिछले वर्ष के मुकाबले में किस वर्ष मुनाफा अधिक हुआ था? अच्छा, पिछले वर्ष के मुकाबले किस वर्ष मुनाफा जो है अधिक हुआ? तो ऐसा वर्ष बताओ जिसमें पिछले वर्ष के मुकाबले मुनाफा अधिक हुआ है। अधिक बोलेगा या कम बोलेगा?
तो देखो भाई 2011 में जो था मुनाफा अधिक हुआ है, तो 2011 में कितना हुआ, 95 लाख रुपए, 95 लाख रुपए हुआ। सन 2012 में कितना हुआ, 15 लाख रुपए। 2013 में क्या हुआ, 2013 में हुआ 100 लाख रुपए। तो यानी कि पिछले वर्ष से तो मुनाफा अधिक हो गया, तो एक तो लेना है आपको 2013, एक तो लेना है वर्ष 2013 में, क्योंकि पिछले वर्ष के मुकाबले मुनाफा जो है अधिक हुआ है। तो एक तो काउंट करना आपको 2013। आगे चेक कर लो, क्या पता भाई ऑप्शन में ना हो, हालांकि ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, पर आप और भी चेक करो। तो देखो एक तो लेना है हमें 2013 और एक लेना है 2015। क्यों, क्योंकि देखो 2014 में जो है कितना है 65 लाख रुपए और 2015 में 90 लाख रुपए, तो पिछले वर्ष से जो है मुनाफा अधिक हुआ है। तो एक लेना आपको 2013, 2015 और 2017। अब देखो 2017 तो ऑप्शन में है नहीं, इसी प्रकार 2015 भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हम आंसर जो टिक करेंगे वो करेंगे 2013 को, 2013 को। अरे ये क्वेश्चन जो है आपके समझ में भी आ रहे हैं ना, हालांकि समझ में तो आ ही रहे होंगे, आसान क्वेश्चन है। अरे आसान क्वेश्चन है, समझ में तो आ ही रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बात बोली गई है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया आपसे, इसमें बोला गया है यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट, इसे आप स्वयं पढ़ लेना। क्वेश्चन देखो 2011 की तुलना में 2014 में निर्यात में कम था। 2011 की तुलना में, तो 2011 में कितना निर्यात था भैया, सर 2011 में निर्यात 50 था। 2014 में कितना था, 2014 में 45 था, तो कितना कम था, अरे 50 से 45 कितना कम, तो आप बोलोगे 50 से 45, 50 से 45 5 कम। और भैया बटे में क्या है, बटे में आएगा देखो 50, 5 कम जो है किससे है, यो 45 से। 5 कम जो है, कहाँ गया क्वेश्चन, 45 2011 की तुलना में, 2011, तो बस 2011 की तुलना में बटे में लिखना है आपको 50% में बताना है, इंटू 100 करा दो भैया। 50 दूनी 100, 5 दूनी 10% आंसर इसका, 10% आंसर इसका। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा वाला, डी, आंसर हो जाएगा इसका डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भैया, क्या बात बोली गई है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया आपसे, यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट, कहाँ से आप स्वयं पढ़ लेना। 2000, अब क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया है 2015 की तुलना में 2014 में रिक्तियों की संख्या से कम थी। अच्छा 2015 देखो रिक्तियों की संख्या कितनी थी 2015 में, आप सिंपल बोल दोगे सर 50 थी। अरे 2015 में जो है रिक्तियों की संख्या कितनी थी 50, और 2014 में कितनी थी, 2014 में थी 40। तो कितने प्रतिशत कम थी हमसे ये पूछा है, तो 50 से 40। अरे 50 से 40 कितना कम, 10 कम। बटे में किसकी तुलना में, 2015 की तुलना में, यानी कि बटे में आएगा 50, बटे में आएगा 50% में बताना है, परसेंट बताना है, तो इंटू 100 कराई दो, इंटू 100 कराई दो। 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, आंसर 20%, आंसर 20%। देखो कौन से ऑप्शन में है, देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ो भैया। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, वर्ष 2012
वर्ष 2012 और 2014 के बीच हुई निर्यात लाख रुपए में अंतर क्या था? 2012 और 2014, तो देखो भैया 2012 में कितना निर्यात था, तो आप सिंपल बोल दोगे सर 2012 में निर्यात था 35। ग्राफ में देखो 2012 में निर्यात कितना था 35। अब 2014 की बात कर रहा है, 2014 में कितना है 45। सिंपल, अंतर पूछा है हमसे, अंतर है भैया लाख रुपए में बताना है, तो 35 और 45 कितना? अरे 35 और 45 में जो अंतर है आप सिंपल बोल दोगे सर 10 लाख रुपए है, सर 10 लाख रुपए है। तो बस ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 10 लाख रुपए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 16 का जो है वो जाएगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है किस वर्ष में निर्यात पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक था? अच्छा, किस वर्ष निर्यात जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक था? तो देखो 2011 में तो 50 था, 2012 में हो गया 35, तो ये तो भैया कमी हो गई। हमसे पूछी ये वृद्धि, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था। तो देखो 2013 में अधिक था पिछले वर्ष की तुलना में। 2012 में 35 था, 2012 में देख पा रहे होगे आप, 2012 में है कितना 35, 2013 में कितना हो गया 60, तो पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी होगी नहीं हो गई? तो आप बोल दो सर बिल्कुल। तो एक तो लेना है आपको 2013, एक तो लेना है आपको 2013, एक तो लेना है 2013 सर, इसका मतलब आगे भी है? हाँ भाई आगे भी चेक करना है। तो एक तो आ गया 2013। अब देखो 2014 में तो कमी आ गई, देखो 60 से 45 हो गया, तो कमी आ गई, तो इसे तो हम लेंगे नहीं। अब देखो 2015 को लेना है हमें, क्यों? क्योंकि देखो 2014 में कितना है 45 और 2015 में हो गया 95, यानी कि 95, तो वृद्धि हो गई, या फिर हम कह सकते हैं अधिक हो गया, मुनाफा अधिक हो गया, तो 2015 भी लेना है। अब देख लो जो भी इन दोनों में से ऑप्शन में हो वो टिक कर देना। शायद ऑप्शन नंबर, शायद 2015 है, शायद क्या है भैया, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 था, 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो क्या बात बोली गई है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है 2016 की तुलना में 2013 में हुई मृत्युओं की संख्या प्रतिशत में कमी थी। तो देखो 2016 में कितनी मृत्यु हुई, तो 2016 में हुई है 9000 मृत्यु, 2016 में हुई है 9000 मृत्यु। और जी 2016 में 9000 और 2013 में कितनी मृत्यु हुई है, 2013 में हुई है 6000 मृत्यु। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी कितने की कमी? 3000 की कमी। किससे किससे कमी, किसके रेस्पेक्ट में? 2016 में 9000 बटे में आएगा, परसेंट में बताना है, इंटू 100 करा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से काटो इसे, कितने बार 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27। जिस भी ऑप्शन में शुरू में क्या होगा 3, वही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हाँ भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 18 का जो है वो हो जाएगा सी, क्योंकि आप 300 बटे 9 करोगे ना, तो 33 सही 3.33 आएगा, 33.333 आएगा। चेक कर लेना भैया आप। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें, तो टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं हम 1 मिनट पहले। टोटल तो है इसमें 36, अभी कर लिया हमने 18 तक। तो एक काम करो, वीडियो कितने मिनट की हो गई है,
आधा घंटा यानी कि 30 मिनट की। तो एक काम कर लो, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर जो है इससे अगली क्लास में देख लेंगे, क्योंकि भाई वीडियो जो है 1 घंटा प्लस हो जाएगी और ज़्यादा बड़ी वीडियो आप देख नहीं पाते। तो इसीलिए इस चैप्टर की हम 2 क्लासें लेंगे। एक क्लास तो अब हो जाएगी 2 क्वेश्चन और करके, और फिर एक क्लास ले लेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 तक तो करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 19 से बोला गया है, इसे आप स्वयं पढ़ लेना। यह रेखा ग्राफ विशिष्ट कंपनी द्वारा किए गए मुनाफे को जो है दर्शा दिया है। इसे आप स्वयं पढ़ लेना, हालांकि आधा तो मैंने पढ़ दिया। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पिछले 4 वर्षों में कंपनी को कुल कितना मुनाफा लाख रुपए में हुआ है। अच्छा पिछले 4 वर्षों में, सिंपल, पिछले 4 वर्षों का जोड़ लो भैया। 2016 का जोड़ लो प्लस 2017 का जोड़ लो प्लस 2016 का जोड़ लो प्लस 2015 का जोड़ लो, 2014 का जोड़ लो। अब देखो 2014 में कितना मुनाफा हुआ। सर 2014 में जो मुनाफा हुआ है वो हुआ है लाख रुपए में, तो बताना है। 2014 में जो मुनाफा हुआ है वो हुआ है 65 लाख का। अच्छा 2015 में कितना हुआ है, 90 लाख का। 2016 में कितना हुआ है, कुल 10 लाख का। 2017 में कितना हुआ है, फिर 90 लाख का। इन सभी को जोड़ लो तो देखो 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 180 प्लस 10 190। अरे देखो 90 90 180, 180 में को 10 जोड़ लो 190 प्लस 65 और कर लो। तो 190 में को आप प्लस 65 करोगे तो कितना आएगा, 255 लाख रुपए। 255 लाख रुपए, 255 लाख। ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। वर्ष 2012 और 2014 के बीच, वर्ष 2012 और 2014 के बीच मृत्युओं की संख्या में क्या अंतर था। 2012 में देख लो कितनी मृत्यु हुई, 2014 में देख लो कितनी मृत्यु हुई, और इनका अंतर बता दो आप। सिंपल, सर 2012 में मृत्यु हुई है 8000, सर 12 में हुई है 2012 में हुई है 8000 मृत्यु। 2014 में कितनी हुई है, सर वो हुई है 1500। सिंपल, अंतर बताना है। तो देखो अगर हम 1500 में को 500 ऐड कर देते हैं 2000 हो जाएगा। 2000 प्लस 2000 हो गया। अब 8000 बनाना है तो 6000 और कर दो, 6000। अब 500 उसमें से ले लो, यानी कि 6500 रुपये। 6500 का क्या हो जाएगा अंतर, कितना जाएगा 6500 लाख रुपए। लाख में तो है वो, अगर लाख में है तो लाख में देखो, चलो जिसमें भी है आंसर तो आएगा आपका 6500। है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल सर डी ऑप्शन में है यो, सर डी ऑप्शन में है यो। तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से, इससे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।